हजारों साल पहले जब दुनिया के कई हिस्सों में सभ्यता अपनी शुरुआत कर रही थी, तब भारत की धरती पर गूंज रही थी ज्ञान की सबसे पहली आवाज। यह है ऋग्वेद। सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि मानव इतिहास की सबसे प्राचीन सोच, सबसे गहरी समझ। ऋग्वेद, जिसमें छिपे हैं 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,000 से भी अधिक मंत्र। हर मंत्र एक रहस्य, एक अनुभव, एक सच्चाई। यहां सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि प्रकृति को समझने की कला है। आग, वायु, जल, आकाश, हर तत्व को देवता मानकर उसे सम्मान देने की परंपरा है। उस समय नदियां भी सिर्फ पानी नहीं थीं, बल्कि जीवन थीं। सरस्वती नदी, जिसे मातेतमा, देवितमा और नदीतमा कहा गया, आज भले ही वह लुप्त हो चुकी है, लेकिन उसकी गूंज आज भी इतिहास और वेदों में जिंदा है। परिचय मिलता है। ये हमें बताता है कि उस समय गाय सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि सबसे बड़ी संपत्ति थी। और सबसे खास बात, यहां सिर्फ पुरुष ही नहीं, बल्कि विदुषी महिलाओं ने भी मंत्र रचे। लोपामुद्रा जैसी महान विदुषी, जिन्होंने इस ज्ञान को और समृद्ध बनाया। ऋग्वेद से ही जन्म हुआ आयुर्वेद, जो हमें स्वस्थ रहने युद्ध की कला सिखाता है। गंधर्व वेद, जो संगीत की आत्मा है। यानी जीवन का हर पहलू इस एक ग्रंथ में समाया हुआ है। ऋग्वेद सिर्फ अतीत की कहानी नहीं, ये हमारी जड़ों की पहचान है। एक ऐसा ज्ञान जो आज भी हमें सिखाता है कि प्रकृति का सम्मान करो, ज्ञान को अपनाओ और सत्य के मार्ग पर चलो। लेकिन सवाल यह है, क्या हम आज भी उस प्राचीन ज्ञान को समझ पा रहे हैं, या सिर्फ उसे पढ़कर भूल जाते हैं?